हेलो गाइस, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी अच्छे से चला रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ टैरो कार्ड रीडिंग लेकर। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे DMDF किस एनर्जी में है। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, एंजल मुझे गाइड करे, ताकि मेरे व्यूअर्स को थोड़ी राहत मिले, मुझे सही गाइडेंस दें। तो मैं 3 कार्ड DM के लिए निकालूंगी, 3 DF के लिए। तो मैं बहुत खुश होती हूँ आप मुझे साथ साथ में गाइडेंस देते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। तो पहला कार्ड है DM की तरफ, एस ऑफ कप्स। तो दूसरा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो तीसरा है 4 ऑफ कप्स। आज थोड़ा सा सैड है DM, उतना भी नहीं। DF की तरफ है 6 ऑफ पेंटिकल। DF भी थोड़ी उदास है। 7 ऑफ पेंटिकल। तो आगे द एम्प्रेस। थोड़ा अप डाउन तो एनर्जी होती रहती है दोनों तरफ। तो आगे है 5 ऑफ कप्स। तो थोड़ा उदासी है, सैडनेस है थोड़ी, क्योंकि ये तो एनर्जी चेंज होती रहती है डे बाय डे। तो ऐसा कुछ चलता ही रहता है, कोई ज़्यादा फिक्र करने की बात नहीं है। मैं DM की तरफ बता रही हूँ। एज ऑफ कप्स, वो न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार वो इस जर्नी से फियर में आ जाते हैं, डरते हैं कि मेरे परिवार पर कोई आँच ना आए। तो अगर मैं DF से बात करूँगा या उसकी हेल्प करूँगा तो, लेकिन है भी ज़रूरी, मतलब इतना भी ज़रूरी नहीं। उनको मालूम तो हो जाता है कि ये जर्नी है, इस पर चलना ही पड़ेगा। तो फिर दोबारा से आते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, तो बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी उनके आसपास होती है। उनके आसपास कार्मिक भी होते हैं, उनके कारण भी वो मतलब थोड़ा दूर हो जाते हैं। लेकिन अंदर से उनको मालूम है कि मैं दूर रह नहीं सकूँगा। तो एज ऑफ कप्स, नई शुरुआत फिर दोबारा करते हैं, आते हैं फिर जाते हैं, आते हैं फिर जाते हैं, क्योंकि ये जर्नी ऐसी ही है। पहले तो DF भी दरमियान चली जाती थी, लेकिन आस्ते आस्ते उनको मालूम हो जाता है कि ये तो ऐसे ही चलना है, कोई बात नहीं। लेकिन खुशी होती है जब वो सैड होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो उनकी अवेकनिंग फास्ट हो जाती है जब DF से दूर होते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आगे जिन DM ने अपनी जर्नी पर काम करना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है। देखो क्राउन है, अच्छी पोजीशन है, नई शुरुआत है। पहला कार्ड भी नई शुरुआत का था, दूसरा भी नई शुरुआत का था। आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। आई बार उनको ऐसे लगता है कि नई शुरुआत करूँ, नई शुरू, फिर भागते हैं, फिर आते हैं। ये चूहे बिल्ली का खेल तो चलता ही रहता है। इसलिए मैं DF को सभी को बताती हूँ कि ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। वो आपकी आत्मा का हिस्सा है, कहीं नहीं जाएगा। हाँ, उसको कई बार कुछ टाइम चाहिए होता है। तो वो टाइम भी जब हमारे से वो दूर होते हैं, हमारी एनर्जी नहीं मिलती, तो उनकी अवेकनिंग फास्ट हो जाती है। वो सोचना शुरू करते हैं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो आगे है 4 ऑफ कप्स। कई बार वो ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जैसे उदास होते हैं, सैड होते हैं, डिप्रेशन होता है, कार्मिक के ट्रिगर मिलते हैं। तो जो उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है 3D लाइफ में, लव लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, वो उन पर ध्यान नहीं देते। ना ध्यान देने के कारण ही वो उदासी में चले जाते हैं। मैं DM को भी बताना चाहती हूँ कि जो चीज़ आपके पास आ रही है, कोई स्पिरिचुअल लव है, स्पिरिचुअल जर्नी है, 3D लाइफ में कोई काम है, उसको ध्यान दो उन पर। अगर ध्यान दोगे तभी आप काम करोगे, खुश रह सकोगे, नहीं तो आप उदासी में चले जाओगे। तो देखो साथ साथ में गाइडेंस भी होती है। आगे देखो DF की तरफ 6 ऑफ पेंटिकल, तुला, बैलेंस का कार्ड है। जिन DF ने इन जर्नी को समझ लिया है, वो बैलेंस करने में लगी हुई है, वो अपनी जी तोड़ मेहनत कर रही है। हाँ, इसमें ये है कि सारा दिन मेडिटेशन नहीं करना, मेडिटेशन बिल्कुल बंद नहीं करना, बैलेंस में रहना है। ये तुला है, बैलेंस का कार्ड है। तो यूनिवर्स हमको बताती है कि जो हमारी 3D लाइफ है उसमें भी हमने बैलेंस रखना है, स्पिरिचुअल लाइफ में भी, लव लाइफ में ही। ज़्यादा DM के पीछे नहीं दौड़ना, क्योंकि अगर हम पीछे दौड़ेंगे तो वो भागेंगे, उनको इतना प्यार कहीं से नहीं मिलता जितना हम देते हैं।
प्यार के कारण ही उनके अंदर फियर हो जाता है कि जी मेरे को इतना प्यार क्यों करती है, मेरा इतना ख्याल क्यों रखती है। हालांकि उनको अंदर से चाहिए, लेकिन फियर की एनर्जी में होते हैं। तो इसलिए हमने जो काम करना है बैलेंस से करना है। आगे देखो है 7 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर भी उदासी का कार्ड है। देखो दोनों तरफ ना एक जैसी एनर्जी आती है। ये देखो यहाँ पर डीएफ का अपने कामों पर मन नहीं लग रहा, वो उदास है, सिर झुकाए खड़ी है, क्या करूँ क्या ना करूँ, जो नई नई वेकन हुई है। तो क्योंकि ये दर्द की जर्नी भी है, इसमें दर्द काफ़ी मिलता है, ऐसा नहीं कि खुशी मिलती है। तो हाँ, यूनिवर्स देते हैं गिफ्ट में जब हम अच्छे से काम कर दें। इधर देखो डीएम की एनर्जी, वो भी ऐसे ही बैठे हैं उदास, दोनों तरफ उदासी है। मैं दोनों को बताना चाहती हूँ कि आपने उदास नहीं होना, ये जर्नी बहुत प्यारी है। आप अप्स डाउन होते रहते हैं, कभी खुशी कभी गम, लेकिन हमने इनको सम कर कर मानना है, इक्वल मानना है, दृष्टा भाव में रहना है। कोई बात नहीं, ये दुनियादारी है। तो आगे देखो, जिन्होंने काम कर लिया अच्छे से अपने ऊपर, इनर वर्क करती है, मेडिटेशन करती है, 3D लाइफ में भी उन्हें अपनी लाइफ में चेंजेस लाई है। उनको मालूम हो गया कि हमने किसी भी आत्मा को तंग नहीं करना, किसी पक्षी को, जानवर को, पेड़ पौधे को, पूरी प्रकृति को वो अनकंडीशनल लव देती है। तो वो ऐसी पोजीशन में आ जाती है। देखो कितनी प्यारी जर्नी है, कहाँ से कहाँ हम पहुँच जाते हैं। यूनिवर्स हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। जब हम अंदर से शांत हो जाते हैं, उस परमपिता परमात्मा का नाम लेते हैं, तो अपने में बदलाव लाते हैं, तो बैलेंस रहते हैं, तो ये पोजीशन मिलती है रानियों जैसी। देखो आपके डीएम भी आपको यही समझते हैं, इस पोजीशन में देखना चाहते हैं अंदर से। बाहर से चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन अंदर से उनकी आत्मा की चाहत यही है। क्योंकि हम दोनों आत्माओं जो अलग अलग एक ही हिस्से, एक ही आत्मा के 2 हिस्से हैं, हमने दोनों को उस परमपिता परमात्मा के साथ मिलाना है, तरक्की करनी है तीनों लाइफ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, बहुत प्यारी एनर्जी दी है। देखो आगे है सैडनेस। ये दोनों की एनर्जी है, म्यूचुअल एनर्जी होती है बॉटम ऑफ द डेक। लेकिन मैं दोनों को बताना चाहती हूँ कि आपने ऐसे नहीं उदास होना, सिर झुकाकर नहीं खड़ना। आपके आगे भी कप हैं, पीछे कप भरे हुए हैं, आप इधर उधर देखो, चारों तरफ आपकी खुशियाँ हैं, उन खुशियों को अपने ऊपर लाओ। तो ऐसे उदासी में नहीं रहना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।